एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक शेप को यूज़ करके हम सीमलेस पैटर्न्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हम फिर से वही देखने वाले हैं कि हम एक शेप को यूज़ करके कैसे सीमलेस पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। लेट्स अगेन आई विल रिपीट माई स्टेप्स। और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें बाहर से या गूगल से या हमने कोई मोटिव बनाया है तो उसको भी हम सेम टेक्निक से कैसे एक पैटर्न में डेवलप कर सकते हैं। पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। मैंने अपना बैकग्राउंड लेयर जो है वो अनलॉक कर लिया है। अब हम जल्दी से चलते हैं कस्टम शेप टूल की तरफ। इस बार मैं एक लीफ का शेप यूज़ करने वाली हूँ। एक लीफ का शेप मैं यूज़ करूँगी, ये वाला ले लेती हूँ। एंड आई विल मेक इट्स फिल टू अ ग्रीन कलर, a subtle green color, and stroke I will not take this time। अगर मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए होगा तो ये यहाँ पे जो रेड लाइन क्रॉस वाली है मैं इसको क्लिक कर दूँगी तो मेरा स्ट्रोक जो है वो मेरे शेप के साथ नहीं आएगा। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके अपने शेप को ड्रॉ करूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉ, एंड देन आई विल मेक इट टू सेंटर। सेंटर में इमेज को कैसे, सेंटर में शेप को कैसे लेके आते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं ये वाली लेयर हाइड करूँगी जल्दी से। लेयर 0 पे जाएंगे हम लोग, अपने रूलर्स को अपीयर करेंगे एंड कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल को मैंने यहाँ पे ला दिया है। उसके बाद मैं अपना एक रूलर ड्रैग करके इसके सेंटर में लाऊंगी, फिर एक रूलर ड्रैग करके इसके सेंटर में लाऊंगी, एंड आई विल अनहाइड द लेयर एंड देन आई विल जस्ट मेक इट टू सेंटर। आई विल मेक श्योर कि ये एग्जैक्ट सेंटर में आए। नाउ आई विल जस्ट एंटर एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल में हटा दूंगी, अपने रूलर्स हटा दूंगी बिकॉज आई डोंट नीड देम एनी मोर। व्यू में जाके आई विल जस्ट hide my ruler. Now what I will do, again I will go to filter, other, and offset, convert to smart object या rasterize, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं convert to smart object सेलेक्ट कर रही हूँ। इस बार मेरा डॉक्यूमेंट 3000 by 3000 पिक्सल है तो मैं उसका हाफ लूँगी विच इज़ 1500। सॉरी, मैं इस लेयर को कॉपी करना भूल गई। इसको पहले सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, देन आई विल गो टू फिल्टर, अदर, एंड ऑफसेट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आई विल मेक इट 1500 by 1500 because my document is this time 3000 by 3000। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो उसका हाफ फिगर आप ले सकते हैं। मैं इसको ओके क्लिक करूँगी एंड ऑब्वियसली आई विल हाइड माई बैकग्राउंड लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज़ आपका वाइट कलर भी उसमें पैटर्न में डिफाइन हो जाएगा एंड वो गंदा लगेगा। अगर आप बैकग्राउंड लेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डिफाइन पैटर्न एंड आई विल मेक इट लीफ and I will click OK. Now I will hide these two layers and unhide my background layer. I will right click on the cookie button. I will go on the pattern. I will click on my leaf pattern and I will scale it to the 12. Look how beautifully it have come। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी इस तरह से। Look how beautiful it is looking। हाउ ब्यूटिफुल। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पे लाइंस बना सकते हैं एंड देन उस पर अपना कुछ काम कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी मन करे। अब मैं अपना बैकग्राउंड का लेयर का कलर अगर चेंज करना चाहती हूँ, फॉर से दिस वार्म लाइट येलो कलर, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एंड बैक स्पेस एंड लुक माई कलर हैज़ बीन changed।
और अब इससे क्या होगा, मैं फ़ाइल को जब सेव करूँगी, फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं हाउ टू डू दैट इन फ़ोटोशॉप। फ़ाइल में सेव एज़ करके आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, उसको नेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अपनी फ़ाइल का कोई नेम नहीं दिया है, इट्स अनटाइटल्ड वन, तो मैं उसका कोई नेम दे सकती हूँ, जैसे कि सीमलेस पैटर्न। अब मान लीजिए आपको इसका स्केलिंग फिर से चेंज करना है, तो आपको फिर से सारे स्टेप्स रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। आप जस्ट इस वाली पैटर्न वाली लेयर में ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एंड आई कैन चेंज द स्केल लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से मैं अलग अलग शेप्स को लेके अलग अलग पैटर्न बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए एक पैटर्न और बना लेते हैं इसी बात पे। फॉर एग्जांपल अब मैं इस शेप को नहीं लेना चाहती, मैं कोई नया शेप लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फिर से कस्टम शेप टूल पे जाऊँगी, एंड दिस टाइम आई कैन टेक अ फ्लावर ऑल्सो। लेट मी जस्ट फाइंड आउट वेयर इज फ्लावर्स। या हियर आर द फ्लावर्स। तो मैं इसमें से कोई भी एक, मान लीजिए मैंने ये थोड़ा बोटानिकल जो मोटिव्स हैं वो ट्रेंड में है, तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगी। ऑब्वियसली आई विल चेंज इट्स कलर। लेट्स मेक इट टू जो हमारा कलर ऑफ द ईयर है उसके थोड़े आसपास ले जाने की कोशिश करते हैं। आई होप दैट यू ऑलरेडी नो कि हमारा कलर ऑफ द ईयर पेरी वेरी पेरी है, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐसा सा ही थोड़ा थोड़ा वो ब्लूइश पर्पल है, तो मैं उसके साथ इसको मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैंने ये कलर ले लिया। नाउ ऑब्वियसली आई विल मेक इट टू सेंटर। I will make it to center. I will duplicate the layer, and then I will go to filter, other, and offset. This time also my document is 3000 by 3000, so this is automatically 1500 by 1500 already written here. So I will click OK, and then obviously I will unhide my both layers and sorry, I will not unhide my both layers. I will hide the background layer so that I can define it. Edit, define pattern, pattern 7 or anything that you want to name. Then I will hide these two layers, and then I will unhide my background layer. Right click on the cookie button, again pattern. I will go with my flower pattern, and I will just scale it down to 12 or as I like. If I like 23, I can go for I can just type it here 23, or let's just make it 20. Let's see. Yeah, see how beautiful is it looking, how beautiful. I can change my background color according to my preference. If I want to keep it if I want to keep it a little orangish, control and backspace. Look how beautifully it is done. And you can always change the scaling from here as you like, or you can just click it OK. Okay, so now I have deleted all my layers and I am back to the background layer and everything. तो आप इधर से ये जो ब्लैक एंड वाइट का आइकन है इसको क्लिक करके आप वापस से इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग फिर से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ़ोटोशॉप का कोई इनबिल्ट शेप नहीं चाहिए, अपना बनाया हुआ कोई मोटिव चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले उसको इमेज में कन्वर्ट कर लूँगी, मोटिव को उसका पिक्चर खींच लूँगी, उसको फिर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, प्लेस एम्बेडेड, एंड then I will go to where my picture is saved, place, and I will click enter. So this is my motif and I want to create a pattern of this motif.
सो व्हाट आई विल डू, जब मैं बैकग्राउंड लेयर को अनहाइड करी तो मैं देख रही हूँ इसमें ये वाइट कलर है। अब अगर ये वाइट कलर के साथ मैं इसको ऑफसेट करूँगी तो ये जब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैं इस वाइट कलर को डिलीट करूँगी। उसके लिए मैं ये जो फोर्थ नंबर का टूल होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो बार होता है, इसमें से मैं मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करूँगी। ये क्या करता है, ये आपकी इमेज का पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करके आपको हेल्प करता है उसको डिलीट करने में। अच्छा, मेक श्योर कि आप लेयर ज़ीरो पे ना हो, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। आप उसी लेयर पे हो जिस पे आप काम करना चाहते हैं। मैं वाइट कलर पे क्लिक कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि सारा वाइट कलर यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट करूँगी। ओके, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। नाउ आई विल राइट क्लिक ऑन माई लेयर and I will rasterize it. I will right click on my layer and I will rasterize it. Now I can delete it. अब देखिए, अब मैं इसको फिर से deselect कर रही हूँ and now you can see कि अभी सिर्फ मेरा shape या फिर मेरा अपना मोटिव बचा है। मैं इसको फिर से unhide कर देती हूँ एंड एज यू ऑल नो मैं इसको सेंटर में प्लेस करूँगी। अभी मुझे इसका सेंटर पता नहीं चल रहा है, तो जिस तरीके से मैंने पहले किया था मैं उसी तरह से अपना सेंटर निकालूंगी। ये देखिए, अब मैं इस वाली लेयर पे जाके इसको एग्जैक्ट सेंटर में रखने की कोशिश करूँगी। अभी ये एग्जैक्ट सेंटर में है। एंटर प्रेस करके इसके ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल हटा दिए। रूलर्स को मैंने वापस से ड्रैग करके हटा दिया एंड रूलर को हाइड कर दिया। नाउ आई कैन गो टू माई फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट। This time, oh sorry, I again forgot to duplicate the layer. I will duplicate the layer. I will duplicate the layer first and then I will go to filter, other and offset. This time I will not take it 1500 by 1500. This time I will take it This time I will take it 750 by 1500. Let's see what happens. I clicked OK. I will hide my background layer, edit and define pattern. Patternate. Okay. I will keep this black color only. I will just unhide it. And what I will do now, as you already know, right click on the cookie button, pattern, and my pattern, and I will scale it down. Look how it looks. Look how beautiful it have come out. I will make it to 15 so that it is a bit appear, it little bit appears. मैं इसको थोड़ा सा adjust करूँगी frame में and I will click OK. Now अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर ही सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे पैटर्न के अंदर का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी। अगर मुझे पैटर्न के अंदर का कलर चाहिए, मान लीजिए अगर मुझे पैटर्न के अंदर का कलर चाहिए रेड, अ डार्क रेड कलर और समथिंग ब्राइट, आई विल क्लिक ओके। मैंने फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया है और जब आपको अपने पेज पे जूम इन करना हो तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपका पेज जूम इन हो जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो आपका ग्रेडियंट टूल है इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक टूल मिलेगा, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में जब आप इसको पेंट करने जाएंगे, आप इसको रेस्टराइज कर सकते हैं ताकि हम इसको पेंट कर सकें। जब आप इसको पेंट करने जाएंगे तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ऑप्शंस बार में कंटिग्यूअस चेक ना हो। अगर ये चेक होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया ही कलर हो पाएगा, लाइक दिस। और अगर कंटिन्यूस चेक नहीं होगा तो ये पूरा एरिया कलर होगा, लाइक दिस। अब मैंने पूरे पैटर्न का कलर चेंज कर दिया है विदाउट डिस्टर्बिंग द बैकग्राउंड layer। Without disturbing the background layer, I have changed the color of my pattern। बट अब आप पैटर्न का
स्केल चेंज नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि हमने लेयर को रैस्टराइज कर दिया है। तो अब ये इमेज के फॉर्म में हो गया है, तो अब हम इसका स्केल चेंज नहीं कर पाएंगे, अब हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से पैटर्न का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आई विल ऑब्वियसली take that step only, and I can change the background color as I want. I hope you like this video, and if you like this video, share it with your friends and please do subscribe my channel.